नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष एक्शन में है, कभी दिल्ली कभी पटना, एक पैर पटना एक पैर दिल्ली, पूरा एक्शन में है। दफ्तर में तो ऐसा कभी माहौल ही नहीं दिखा। हजारों हजार कार्यकर्ता जोश, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, सब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हर कोई के अलग अलग क्षमता है और हमारे कार्यकर्ता नेता सब सक्षम हैं अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने का। यदि कोई कार्यकर्ता है प्रत्युष जी, तो उसकी अंतिम इच्छा यही होती है कि हम यदि इस व्यवस्था में हैं और हम पार्टी के वर्कर हैं तो हमको भी एक मौका मिलना चाहिए। और कई बार इस पे लोगों का पॉजिटिव भी सकारात्मक सुझाव भी आते हैं और कई बार वो निराशा भी आते हैं। तो ये पार्टी जब चलती है, हम बड़ा परिवार है, हमारा आज भी करोड़ों में यहाँ मेंबर्स हैं कांग्रेस के, तो हर का अलग अलग गिरभांसेज है। उनकी गिरभांसेज कार्यकर्ता को भी पता है, नेता को भी पता है कि हम अपने गिरभांसेज को पार्टी सबको पूरा नहीं कर सकती है। यदि हम जो सीट गठबंधन से ले रहे हैं उस सीट पर यदि हमारा लिमिटेशन है तो उस कार्यकर्ता को भी और नेता को भी और लड़ने वाले को भी पता है कि हमको एक व्यक्ति को टिकट मिलना है, तो इसलिए सब बात समझते हैं। लेकिन मांगने के पहले कुछ असंतोष आती है जो जायज़ है, मैं नाजायज नहीं मानता। आपकी पार्टी में तो पहले से पहले फिक्स रहता था कि कौन लड़ेगा, किसको मिलेगा। इस बार लग रहा है कि नए लोगों को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्या है जोश, क्यों दिख रहा है इतना? कई चैनल में पहले मैंने सुना था कि कांग्रेस के पास जो है, इनके पास सीट ज़्यादा हो जाता है कि लड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो लड़ने वाले पहलवान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरी बात कंप्लीट कर लूँ कि पहले यही नैरेटिव चला 2020 में कि कांग्रेस के पास तो सीट ले ली लेकिन इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आज के ये स्थिति है कि मेरे पास 243 पर लड़ाएंगे तो कम है। नहीं, आपकी पार्टी बाहर के लोगों को चुनाव लड़ाती रही है, दूसरी पार्टियों के नेताओं को, इसलिए मैसेज था, नैरेटिव था। देखिए, 90% मैं आपको एक्श्योर करता हूँ कि यहाँ को 90% लोग कांग्रेसी हैं, 10% नए हो सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता, कुछ नाराज़गी से लोग घर में बैठे हुए थे और वो जब घर में बैठे थे तो हमारा जो है उपस्थिति आश्रम में या कार्यक्रमों में कम था। ये निश्चित था कि लोग जो है उबाल में थे और लोग निकलना चाह रहे थे, लेकिन किसी तरह से हमारी गलतियों के कारण कार्यकर्ता नेता घर में बैठ गए थे। अब वही नेता और कार्यकर्ता हमारे आश्रम तक आ रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरे पास कभी भी लीडर का और कार्यकर्ता का कमी नहीं रहा। हाँ, उनकी एक निराशा, नेगेटिविटी थी जो अब पॉजिटिविटी में बदल गई। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चुनाव में कार्यकर्ता जोश में है, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा पहलवान हो जाए, सीट कम हो जाए, मैदान कम हो जाए, खड़ा कम हो जाए तो लड़ाइएगा कहाँ? जैसा कि मैंने कहा, समझाने के काम नेतृत्व का होता है और मैं सीधे तौर पर ट्रांसपेरेंसी से बात करता हूं। आप बात करते हैं, हमको देखिएगा, जो कार्यकर्ता टिकट मांगता है और जो नेता टिकट मांगता है तो वो जो मांगते हैं उनकी बात सुनता हूं, लेकिन मैं समझा के भेजता हूँ, पूरी ताकत से समझा के भेजता हूँ। झूठा आश्वासन नहीं देता। झूठा आश्वासन मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ कि ये लाचारी है, पार्टी के ये लाचारी है, ये मजबूरी है, आप इसको संभाल के रखो, आप सरकार बनाने में मदद करो, सरकार बनाने में मदद करो और सरकार बनेगी तो पूरा जहां आपकी है। तेजस्वी यादव ने एक फार्मूला दिया है कि लोकसभा चुनाव जितनी सीटों पर जो पार्टी लड़ी थी उसी हिसाब से विधानसभा की सीटें मिलेंगी। एक लोकसभा पर लड़ा तो 6, 9 पर लड़ा तो 54, तो इस हिसाब से तो 70 की मांग है, आपकी 90 की मांग है। 70 पर लड़े थे ही आप और 54 का ऑफर है। देखिए, अब हम बैठते तो हम हैं, इंडिया गठबंधन के बैठक में हम और प्रभारी जी जाते हैं और हमारे 2 CLP हो जाते हैं। कई मीटिंग में हम और प्रभारी जी केवल जाते हैं। तो ये तो हमको न पता है कि कौन कौन बात आते, कौन कौन आते, ये तोरा कैसे पता है? तो तुम जान था वो बात न हवा। सीट नहीं ना घट रहा है, ये सीट नहीं ना घटेगा। ये स्पष्ट नहीं ना घटेगा। देखिए, हम पिछले बार भी आपको कहा था कि हम उस केंद्र बिंदु पर अपने केंद्रित हैं जो 2020 के आसपास के सारे निर्णयों को हम लोग पॉजिटिविटी के साथ लेके चल रहे हैं। और सीट के जहाँ तक बात है तो सीट का फैसला
सब मिल के हम लोग ले रहे हैं। और कई बार मीडिया में कहीं मैंने देखा कि कांग्रेस को इतना ही मिलेगा। अब एक बार ये हो गया कि हम 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए, तो अब कहीं कहीं चलने लगा कि 58 सीट पर लड़ेगी। नहीं भाई साहब, हमारे पास जो ऑथेंटिक उत्तर प्रदेश से 90% हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, तो हम लोग जो है जो चिन्हित किए हैं उसको हम 58 को ले आए हैं। और अभी तो 10 को सूची हम ही भेजे हैं कि इनको भी लगाओ, इनको भी लगाओ, झारखंड से भी लगाओ, कुछ असम से लगाओ। तो अब जरा मतलब 100 गो हो जाएंगे तब कहिएगा कि 100 गो पर लड़ेंगे। लेकिन 70 से कम पर नहीं लड़ेंगे। ये जो हिस्सेदारी की जो बात है, ये फ्लेक्सिबल है और ऐसा नहीं है कि कोई रिजिड है, लेकिन सबको मिल के फैसला लेना है। और ये भी नहीं है कि आप लोग का अनुमान 100% सही होगा। वो आप 100% गलत भी नहीं है। नहीं 100% आपका गलत होगा। जो भी नेरेटिव अब 90 का चलाए हैं, 58 के चलाए हैं या और कुछ चला है। कई बार होता है कि अब तो एकदम ख़त्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ अरे भाई आप कई मीडिया में, हम तो मीडिया के बहुत शौकीन आदमी। हम मुझे इतना पता है कि कांग्रेस बिना आरजेडी के नहीं चल सकती, आरजेडी बिना कांग्रेस के नहीं चल सकती, इतना मुझे भी पता है। जितनी मजबूरी आप हैं उतनी मजबूरी वो भी। नहीं देखिए, हमारा फैसला हम लेते हैं, उनकी पार्टी है, उनका फैसला वो लेते हैं, ये क्लियर है। हम फैसला उनका क्यों लेने वाले होते हैं और हमारा फैसला कोई दूसरा कैसे लेगा। आप यदि कैमरा अपने कैमरामैन को धराए हैं और माइक हमारे हाथ में, आपके हाथ में है, तो ये आपकी फैसला है ना। ये तो पहली बार सुन रहे हैं किसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा फैसला हम लेंगे। नहीं तो सब तो लालू जी लेते थे हमेशा। अब उसका वो मत तो उसका के कहावल चाहिए था जो तो ना सच है। पहले तो लालू जी ही कांग्रेस पार्टी का फैसला लेते थे, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। आपके लिए ठीक है, खूब बोलिए, अच्छा है, ठीक है। अब नहीं होने देंगे ऐसा। देखिए हम क्या करें, अब तो वो चाहे इतना ना हिलावे लगते हैं। ठीक है, आपकी हर बात की उत्तर सह समय मिलता जाएगा और हम चाहेंगे कि कोई बातें फैसला हो तो आपसे शेयर जरूर करें। मतदाता सूची को लेकर आप पूरा युद्ध स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं। लंका में आग लगाया, अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए हैं, किसको जलाएंगे। अभी देखिए, आप भी खतरा में हैं, आप भी खतरा में हैं। बिल्कुल खतरा सब पर होगा ना? अंदर के पूंछ में आग लगा दिए। कितना दिन हो गया बा, और घर में हती कितना आदमी रहे। ये हमारा लेगेसी है कि हमारे बाप दादा गांव में रहे, हम तरक्की करेंगे तो शहर में आएंगे। ये हमारी अभिव्यक्ति है भाई साहब। और जब गांव में आप जाएंगे और आपकी माता, मेरी माता, शहर में हम ले आए हैं कि बूढ़ी और बुजुर्ग हो गए हैं और वो यहाँ पे उनका लालन पालन हो रहा है और वहाँ जाके आप नाम काटिएगा, ये संभव है? ये तो चुनाव हराने का जुगाड़ है क्या? देखिए, हराने की बात नहीं है ये। देखिए, इस एंगल से हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये एंगल से देखिए कि देखिए भाई साहब, 13 करोड़ बिहार के लगभग आबादी है। 13 करोड़ में 8 करोड़ वोटर्स हैं। 8 करोड़ वोटर्स जो है उसमें हमारे पास जो आंकड़ा है 2.96, 3 करोड़ लगभग। हाँ देखिए ना, अब ये कह रहे हैं, देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र NFSS के अनुसार 2.8% लोगों के पास ही प्रमाण पत्र है। अब उनको कह रहे हैं कि आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र दीजिए। अब बताइए कि 2.8%, अब ये हम नहीं कह रहे हैं, NFSS कह रही है। दूसरे तरफ मैट्रिक प्रमाण पत्र NFSS के 2 के अनुसार 10 से 13% पुरुषों में ही हाई स्कूल की पढ़ाई हुई है। अब ये प्रमाण देगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे भाई? इनका प्रमाण पत्र कहाँ से, जमीनें नहीं है। कहाँ सब है हमारे पास आंकड़ा, आप ले सकते हैं और देखिए कि आप खुद चौंक जाएंगे कि क्या हो रहा है। अब 2% वोटर का मतगणना हो रहा है क्या? ये जैसे जातीय जनगणना हुआ, ये वोटर का मतगणना है। ये देखिए, वोटर को ऐसे समझिए, अब तक हम लोग वोटर थे और यदि हम वोटर थे तो हमारे पास BLO आते थे और कहते थे कि भैया आपके परिवार में कौन कौन से वोटर हैं, हम वोट वेरीफाई करने आए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए, उम्र बता दीजिए, पापा के नाम बता दीजिए, दादा के नाम बता दीजिए, अपना हो गया, गए। ये
अधिकार इलेक्शन कमीशन को वोटर बनाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है 22 वर्षों में कि वोटर को नागरिकता साबित करना पड़ेगा। ये करोड़ों लोगों की नागरिकता ही खतरे में है। हाँ, तो 2 करोड़ तो इलेक्शन कमीशन ने साफ बोल दिया कि 2 करोड़ तो इससे एलिमिनेट हो ही जाएंगे। हम थे उस एनआरसी है का जी, देखिए, अब एनआरसी का मुद्दा नहीं है। मुकेश एनआरसी नहीं घुसा दिया। एनआरसी इसका समय, एनआरसी की जो बात कर रहे हैं, यदि यही डाउट था तो नरेंद्र मोदी वही अवैध वोट पर एक मतलब जीत के बैठे हुए। आप 2024 में मई जून में आप चुनाव लड़के गए, मई जून ना, हाँ मई जून में लड़के गए और आप सांसद यहाँ से कै गो ले गए। तो वही वोटर आपको वोट दिया और वही वोटर आज अवैध हो गया, अवैध हो गया। आप जादू पढ़ रहे हो। तो बीजेपी को फोड़ देंगे लगता। हम लोग फोड़ने वाले नहीं है, ना गाड़ी देने वाले हो, उन लोग को नहीं पा सकते। आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष को, वो कह रहे हैं कि भाई जिस वोटर लिस्ट के जरिए मोदी सरकार बनी है, उसी वोटर लिस्ट पर सरकार को, निर्वाचन आयोग को भरोसा क्यों नहीं है। क्या कोई बड़ा खेल है इसके पीछे? आप जाइए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि इससे आप भी प्रभावित हो सकते हैं।